हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़बरदस्त कोर्स के बारे में, जिसका नाम है BCA। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और आप देख रहे हैं अपना चैनल करियर की दुकान। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि BCA कोर्स होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, ड्यूरेशन कितनी होती है, मास्टर कोर्स कौन सा होता है BCA के बाद, जॉब सेक्टर, आप कौन कौन से सेक्टर में जॉब के लिए जा सकते हो, स्कोप क्या होता है, बेस्ट जॉब कौन सी होती है, टॉप कंपनी जो आपको रिक्रूट करेंगी वो कौन सी हैं, और फिर हम ये जानेंगे कि इसमें डिफरेंस बिटवीन BTech एंड BCA, मतलब BTech और BCA में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है। और एंड में मैं आपके कॉमन क्वेश्चन कवर करूँगा। कॉमन क्वेश्चन में मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो आप गूगल और यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, BCA की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में कराया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12% की ग्रोथ रेट से हर साल IT सेक्टर दुनिया भर में इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोफेशनल की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है और लाखों जॉब कंप्यूटर की फील्ड में क्रिएट होती जा रही हैं। इसकी वजह से ये कोर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उन बच्चों के लिए जो अपना करियर IT सेक्टर में बनाना चाहते हैं। अब हम जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आपने 12th PCM से पास की है विद 50% मार्क्स, तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब हम जानते हैं इसकी ड्यूरेशन के बारे में। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 इयर्स होती है और इसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर। अब हम जानते हैं इसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। इसका जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पर बेस्ड होता है, लेकिन बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज होते हैं जिनके खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अब हम जानते हैं इसमें सब्जेक्ट्स के बारे में। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं डेटाबेस, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग में आपको पाइथन, जावा और बहुत सारी प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसमें सैलरी के बारे में। इसमें जो सैलरी मिलती है वो शुरुआत में 3 से 4 लाख पर एनम आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये भी आपके कॉलेज पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपने इंडिया के टॉप 100 कॉलेज से पढ़ाई की है तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन आप निराश मत होइए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ पे मेरे एक रिलेटिव हैं जिनने 2 साल पहले BCA का कोर्स किया था। वो जब अपनी जॉब लेने गए थे तब उनको 20,000 रुपये पर मंथ पे रखा गया था और आज 2 साल बाद उनकी जो सैलरी है वो 1 लाख पर मंथ पे पहुँच गई है। तो आप निराश मत होइए, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अब हम जानते हैं इसमें जॉब सेक्टर के बारे में। दोस्तों, BCA करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ IT सेक्टर में जा सकते हैं, इसके अलावा और किसी सेक्टर में नहीं जा सकते। और किसी सेक्टर का मतलब है मेरा, जैसे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उन्हें आप ज्वाइन नहीं कर। अब हम इसमें स्कोप के बारे में जानते हैं। दोस्तों, BCA करने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिलती हैं। लाइक आप फ्रीलांसिंग करना चाहें तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप जॉब नहीं करना चाहते हो अपना खुद का स्टार्टअप खोल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी टॉप कंपनीज़ हैं जो आपको रिक्रूट करेंगी। सबसे पहले जो टॉप कंपनी आती है वो आती है TCS, दूसरे नंबर की आती है टेक महिंद्रा, तीसरे नंबर की आती है एसेंच्योर, 4 नंबर की आती है विप्रो, 5th नंबर की आती है SCL, 6 नंबर की आती है डेल, 7 नंबर की आती है सिटेंड। और भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो आपको रिक्रूट कर सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं BCA की जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे तो आप टॉप कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे इन्फोसिस, गूगल एटसेट्रा। आप प्रोग्रामर बन सकते हो, आप वेब डेवलपर बन सकते हो, वेब डिज़ाइनर बन सकते हो, आप सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो। अगर सिस्टम इंजीनियर बनोगे तो आप गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BTech एंड BCA। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एडमिशन प्रोसीजर के बेस पे। तो BCA में जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो एंट्रेंस बेस्ड होता है, और BTech में जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो भी एंट्रेंस बेस्ड होता है। लेकिन इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो 2 तरीके से होता है, एक नेशनल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल पर जो फेमस एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं JEE मेन और JEE एडवांस, और स्टेट लेवल पर जो फेमस एग्ज़ाम होता है वो होता है UPSC, अगर आप UP से बिलोंग करते हैं तो। और ऐसे ही हर स्टेट का अलग अलग इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है। अब हम जान लेते हैं दोनों की सैलरी के बारे में। तो BCA में जो आपको सैलरी मिलती है वो 3 से 4 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर आपको मिलती है, और BTech में जो सैलरी होती है वो भी 3 से 4 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर आपको मिल जाती है। लेकिन ये दोनों सैलरी मैंने जैसा पहले बोला था कि ये कॉलेजेस पर ही डिपेंड करती हैं। अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो BCA करने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो 12th पास होती है विद 50% मार्क्स इन PCM स्ट्रीम,
और बीटेक करने के लिए भी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 12th पास होती है विद 75% मार्क्स इन पीसीएम स्ट्रीम। अब हम जानते हैं इसमें ब्रांचेस के बारे में। बीसीए में जो ब्रांच होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ब्रांच होती है, और बीटेक में वैसे तो बहुत सारी ब्रांच होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ टॉप 6 ब्रांच आपको बता देता हूँ। पहली जो ब्रांच होती है वो होती है कंप्यूटर साइंस, दूसरी होती है आईटी, तीसरी होती है हमारी मैकेनिकल, चौथी होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, फिफ्थ होती है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और सिक्स होती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। अब हम जानते हैं कि आप बीसीए करने के बाद कौन सा मास्टर कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला मास्टर कोर्स आता है एमसीए। एमसीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये बीसीए करने वालों के लिए सबसे बेस्ट मास्टर कोर्स होता है। दूसरे नंबर का आता है एमबीए। एमबीए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ बिजनेस एसोसिएशन। और तीसरे नंबर पे आते हैं आप बहुत जितने भी मास्टर कोर्स होते हैं लाइक एमएससी एंड एमए, और भी बहुत सारे मास्टर कोर्स आप कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बीसीए करने के बाद एमसीए या एमबीए में से कोई एक मास्टर कोर्स चुनें। चलिए अब हम ये जान लेते हैं अपने इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, यानी कॉमन क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या 12वीं के बाद बीसीए एक अच्छा कोर्स है? जी हाँ दोस्तों, 12वीं के बाद बीसीए एक अच्छा कोर्स है। ये कोर्स सैलरी के बेसिस पर, स्कोप के बेसिस पे, अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे सबसे अच्छा कोर्स है 12वीं के बाद। अब हम जानते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में, क्या बिना मैथ्स के बीसीए किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, बिना मैथ्स के आप बीसीए नहीं कर सकते। अगर आपने 12th पीसीएम से पास नहीं किया है तो आपको इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब हम जानते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के बारे में, क्या बीसीए मैथ्स से भरा है? नहीं दोस्तों, बीसीए मैथ्स से भरा हुआ नहीं है। आपको बीसीए में सिर्फ मैथ्स के वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, क्या बीसीए का फ्यूचर में स्कोप है? जी हाँ दोस्तों, बीसीए का फ्यूचर में एक बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से ये कोर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में आने लगा है। अब हम जानते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, क्या बीसीए बीटेक से बेहतर है? दोस्तों बीसीए और बीटेक में किसी भी तरीके का कंपैरिजन नहीं है। जितनी डिमांड बीटेक की है उतनी ही डिमांड बीसीए की है। तो आप चाहे बीसीए करिए, बीटेक कीजिए, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों कोर्सेज एक जैसे ही हैं। अब हम जानते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में, क्या मैं कंप्यूटर नॉलेज के बिना बीसीए में शामिल हो सकता हूँ? दोस्तों आप कंप्यूटर नॉलेज के बिना बीसीए में शामिल हो तो सकते हो, लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी बहुत बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज ले लीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी और आप इस कोर्स को करने पहुँच गए और वहाँ आपको जो बेसिक चीज़ें सिखाई गई और वो आपको समझ में नहीं आई, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए हम जानते हैं अपने सेवन्थ क्वेश्चन के बारे में, बीसीए छात्र के लिए कौन सी सबसे अच्छी जॉब होती है? दोस्तों बीसीए छात्र के लिए जो सबसे अच्छी जॉब होती है वो सिस्टम इंजीनियर होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है, ऐप डेवलपर होती है, वेब डेवलपर होती हैं। तो अगर आप इन सब जॉबों को चॉइस करते हो तो आपको बीसीए में एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब हम जानते हैं अपने 8 क्वेश्चन के बारे में, क्या बायो वाले स्टूडेंट बीसीए कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, बायो वाले स्टूडेंट बीसीए नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अपने 9th क्वेश्चन के बारे में, क्या बीसीए के बाद गूगल में जॉब मिल सकती है? जी हाँ दोस्तों, बीसीए के बाद आपको गूगल में जॉब मिल सकती है, लेकिन ये जॉब आपको एज अ फ्रेशर नहीं मिलेगी। आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसके बाद आप गूगल कंपनी में अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू योर स्किल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बीसीए की पूरी जानकारी दी है। अगर मैं और कोई जानकारी देने में छूट गया हूँ तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको 24 घंटे में दे दूँगा। और अगर आपका कोई डाउट बीसीए से रिलेटेड है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका जवाब मैं भी आपको 24 घंटे में दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल करियर की दुकान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।